साइलेंट बच्चे हो गया। यही प्रश्न को और तरीके से हम लोग बना सकते हैं। अब देखो पहले प्रश्न में जो दिया हुआ है, प्रश्न को बार बार पढ़ें। एक वस्तु 50 रुपया में क्रय की गई और तथा 12% लाभ पर 12% लाभ लेकर के और उसको क्या कर दिया गया, बेच दिया गया। तो पूछता है कि कितना में बिका, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य दिया हुआ है 50 रुपया और लाभ दिया हुआ है 12% और विक्रय मूल्य क्या। तो अब हम बनाएंगे 12% लाभ के हिसाब से कि 12% लाभ का मतलब है कि 100 रुपया में 12 रुपया का लाभ हुआ, यानी 100 रुपया 112 रुपये, 112 अर्थात 12 रुपया का लाभ है ना। इसका मतलब यही ना हुआ बच्चा, 100 रुपया में 12 रुपया का लाभ। तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 112 वस्तु में 12 रुपया का लाभ ले लिए तो 112 ऐसे में कितना में 112 112 रुपया में। अब ऐसे लिखेंगे, निकालना है क्या चीज, प्रतिशत, विक्रय मूल्य। क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। इधर रखो और क्रय मूल्य को जो निकालना है उधर रखेंगे। तो ऐसे लिखेंगे कि चूंकि क्रय मूल्य 60 में क्रय मूल्य कितना 112 112 100 रुपया के चीज में बेचेंगे 112 में, तो हमको 12 रुपया का यस मैम, यस मैम। इसका मतलब क्या होगा, क्रय मूल्य 100 रुपया है तो विक्रय मूल्य कितना 112 12 रुपया। कैसे 112 रुपया होगा, क्योंकि दिया गया है कि 12% का लाभ। अगर 12% का हानि दिया हुआ रहता बच्चा तो 100 रुपये के वस्तु कितना में बिकता, 12 रुपया का माइनस 98 90 नो मैम 88 88 में 88 रुपया में। यस मैम। उसी तरह से लाभ दिया है तो 100 रुपया के वस्तु हम 12 रुपया उसमें रख करके जोड़ करके बेचेंगे। तो 100 रुपया में पूंजी लगाए तो उसको कितना में बेचेंगे 88 लाभ में 112 रुपया। तो इसको निकालने के लिए प्रश्न के अनुसार निकालने के लिए कि चूंकि जब क्रय मूल्य 100 रुपया है तो विक्रय मूल्य कितना है 112। तो किसी भी एक नियम के प्रश्न को सोल्व करने के लिए सबसे पहले निकालेंगे कितना में, 1 में। 1 रुपया यदि मेरे पास है तब कितना का लाभ होगा 112 क्या लाभ, रुपया 12 रुपया लाभ 112 बटा 100। हम बताए कि कम करने के लिए कम हो जाएगा, भाग हो जाएगा, इसलिए हम खरीदे हैं कितना में 100 में खरीदे 100 क्राइम 50 क्राइम मूल 50 रुपया है 50 रुपया है। तब वस्तु को हम 50 हमारा जो पड़ जाएगा 112 और बटा 100 और गुना 50 50 गुना 100 और कितना 56 दूना 112 ना गया 56 रुपया। इधर क्या चीज आ रहा है, विक्रय मूल्य में। यस मैम। और पूछ रहा है क्या चीज, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। वही हम नीचे लिख देंगे, विक्रय मूल्य बराबर 56 रुपया। 56 रुपया रुपया, यही हो गया आंसर। इसके
इसके पहले जो मैं बताई थी यही प्रश्न को, और उसमें कहीं 112 दिखाई पड़ता है नहीं, उसमें लाभ निकाल दिए हैं और लाभ को करे मूल में जोड़ दिए तो आ गया 56 रुपया, और इसमें डायरेक्ट करके निकाले हैं करे मूल और विक्रय मूल। तो चाहे जिस विधि से बनाए, अगर सही बनाएंगे तो अक्सर ठीक सही आना चाहिए। और ध्यान देना चाहिए कि किस हालत में अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य देख रहे हैं तो अपने भी लगाना चाहिए सेंस कि 56 रुपया में बिका तब तो लाभ हो सकता है, और अगर 50 से कम में बिका तो लाभ होने का कोई नहीं है। तो हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हमारे बच्चे जो थोड़ा बहुत जानते होंगे वह जरूर सीख गए होंगे। यस मैम।